आने के बाद एफएमजी देनी पड़ती है, उसका क्या है, पासिंग रेट बहुत कम है। यही था कि मैं अब्रॉड तो नहीं जाने वाला एमबीबीएस करने। मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, हिचकिच थी थोड़ी मुझे, डर था। एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज है लेकिन वो भी अडेप्ट हो जाता है। इतना डिफिकल्टी नहीं हुआ फर्स्ट ईयर में। एमबीबीएस तो वे बेटर। एमबीबीएस एक पूरा सेम सिलेबस है, बाहर को या इंडिया में। एफएमजी एग्जाम में तो सभी स्ट्रेस थे, वैसे पास हो जाएंगे, नहीं तो फिर 1-2 मार्क्स से रह सकता है। अमित सर के रेगुलर कॉल्स होते थे, वो सबको बूस्ट करते थे कि बोलते थे एफएमजी क्लियर करना है। डॉक्टर अनिकेत निगल हो गए कंप्लीट फाइनली। जर्नी वाज वर्थ इट। फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विस वाज एवरीवेयर इन माय जर्नी। खुद पे डाउट लेना नहीं है, गया है फ्यूचर बनाने, कुछ करके आना है। एजुकेशन सर्विसेज। आज के पॉडकास्ट में हमारे पास एक बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी 6 इयर्स की मेडिकल जर्नी बहुत बहुत एक्साइटमेंट में या फिर उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस निकाली है। आज हम वही जानेंगे उनके थ्रू। सो लेट्स मीट डॉक्टर अनिकेत निगल। हेलो डॉक्टर अनिकेत, हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड टू। सो लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हाउ डिड यू नो अबाउट एफडीएस, फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विस के बारे में? आपको कहाँ से थ्रू, किसके थ्रू या फिर कहाँ से मालूम पड़ा? फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज के लिए मेरे फादर को एक रिलेटिव ने बताया था फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज के बारे में। फिर बाद में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सेमिनार है उनका। हाँ हाँ तो मेरा और मेरे फादर का ये था कि देख क्या है। हाँ। मैं पहले फर्स्ट टाइम तो मेरा यही था कि मैं अब्रॉड तो नहीं जाने वाला एमबीबीएस करने के लिए। ऐसा था मैं इंडिया में ही करना है जो भी करना है। फिर बाद में मैंने आईएमए हॉल नासिक में सेमिनार हुआ था, वो अटेंड किया था। तब अमित सर स्पीकर थे, तब उन्होंने अच्छे से सब एक्सप्लेन किया था क्या प्रोसेस रहता, क्या एजुकेशन सिस्टम कैसा, हॉस्टल मेस वगैरह सब एक्सप्लेन किया था अच्छे से। हम्म, तो उसके बाद ऐसा था मेरा और मेरे फादर कि हम ट्राई कर सकते हैं ऑप्शन। उसके बाद ऐसा था कि मैं और फिर फादर थे कि ट्राई कर सकते हैं ऑप्शन। हम्म, फिर बाद में ऐसा भी था कि अभी राउंड्स शुरू थे, तब एग्जाम में डिसेंट था स्कोर हम्म, नीट में, तो इसलिए राउंड शुरू थे। मेरा ऐसा था कि एक बार ट्राई कर लेते हैं लिस्ट में क्या आता है। तो हम्म, मेरा लिस्ट में ये आ गया था, बीडीएस आ गया था प्राइवेट कॉलेज में। तो इसलिए मेरा ऐसा था बीडीएस तो करना नहीं है। हम्म, एक तो मैं एमबीबीएस करूँगा, नहीं तो फिर बीएमएस या ऐसा मेरा था। हाँ हाँ लेकिन मेरे फादर ने मुझे बोला कि बीएमएस से एमबीबीएस तो वे बेटर है। हाँ हाँ, तो of course. अदर अपॉर्चुनिटी है तो ट्राई करना, वही जरूरी लेना है। चाहिए। यस। सो हाँ, आप जब एफडीएस में आए तो आप डॉक्टर अमित सर से मिले ही होंगे। तो हाउ वाज योर इंटरेक्शन विद योर फैमिली एंड सर? आपकी फैमिली ने उनके साथ क्या इंटरेक्शन किया, क्या बातें हुई? मेरे फैमिली ये कंफ्यूज थे कि वहाँ का स्टडी पैटर्न कैसा है, हम्म, सिलेबस कैसा है, या फिर एफ उसके बाद एफएमजी आने के बाद एफएमजी देनी पड़ती है, उसका क्या है, पासिंग रेट बहुत कम है इसलिए। हम्म, तो अमित सर ने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था हम सबको कि हम्म, वहाँ पे रेगुलर कोचिंग होती है एफएमजी की कॉलेजेस में। फिर वहाँ का एनवायरनमेंट इतना सूट हो जाता है, उसका कुछ टेंशन नहीं। बाद में फिर हॉस्टल में इसके बारे सब क्लियर किए थे डाउट्स, और ऐसा था कि फ्रेंडली माहौल है, इतना कुछ ये नहीं, स्ट्रेस लेने की स्ट्रेस ज़रूरत लेने नहीं। की, हाँ। सो आप उसके बाद घर पे गए होंगे, आपका फैमिली की तो कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा कि भाई अभी तो एमबीबीएस जाना है, हो रहा है तो जाना ही है। तो क्या हुआ था, क्या इंटरेक्शन था आपका फैमिली के तो साथ? पहली बार मैं अमित सर से मिलने के बाद मैं और मेरे पापा तो कन्विंस थे हम्म, कि जाएंगे। लेकिन मेरी मदर कन्विंस नहीं थी कि उसका ऐसा था कि फर्स्ट टाइम कभी बाहर जा रहा है, एक तो नासिक के बाहर कभी गया नहीं था, तो फर्स्ट टाइम कभी बाहर जा रहा है, वो भी अब्रॉड जा रहा है डायरेक्टली। तो हिचकिच थी थोड़ी मन में थोड़ा कि क्या डर है। है, डर था कि कैसे रहेगा क्या। फिर बाद में एक्सप्लेन किया, अमित सर से भी बात हुई थी, तो मेरे नाना जी पापा सब ने एक्सप्लेन किया कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एमबीबीएस करने मिल रहा है, फ्यूचर अच्छा होगा। तो मदद तय हो गई थी, लेकिन ऐसा था कि बार बार कॉल कांटेक्ट में रहना था, हाँ हाँ, मम्मी रेगुलर का तो मम्मी का। इमोशंस होती ही। वही। सो इंडिया टू अब्रॉड का जो आपका ट्रिप था, हाउ वाज योर पैकिंग जर्नी? व्हाट वाज योर गेट रेडी, गेट रेडी मोमेंट? मतलब फैमिली के साथ अभी गुड बाय बोलना है, क्या मोमेंट्स थे आपके? फर्स्टली मैं तो बहुत इमोशनल था। हम्म, बहुत डर लग रहा था कि फर्स्ट टाइम मैं कभी बाहर जा रहा था, अपने सिटी से डायरेक्टली अब्रॉड जा रहा था, और मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी। या तब तक मैं फ्लाइट में बैठा नहीं था। तो पैकिंग जर्नी वो तो अमित सर और फिर एफडीएस के स्टाफ ने बहुत हेल्प की। उन्होंने बताया क्या क्या थिंग्स लग सकती, पूरी लिस्ट दी थी, सब हेल्प कर रही थी। फिर बाद में जैसे जैसे ज़रूरत हुई, फिर बाद में जैसे एयरपोर्ट से बाहर गया तब बहुत इमोशनल हो गया था मैं कि फैमिली, फैमिली कभी में। फैमिली से दूर नहीं रहा, और हाँ फर्स्ट हाँ। टाइम डायरेक्टली अब्रॉड जा रहा, 1 साल बाद मिलने वाला।
तो वो थोड़ा था, लेकिन अमित सर बोले हम भी है, अमित सर स्टाफ भी आया था हमारे साथ छोड़ने तक, मतलब डायरेक्टली कॉलेज तक आए थे साथ में, तो इसलिए कुछ ऐसा लगा नहीं। हर एयरपोर्ट पे हर जगह गाइड किया उन्होंने। So after going to abroad, how was your first day or first week और फर्स्ट ईयर आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसे था? लोगों से इंटरेक्शन, अपने हमारे जो खुद का एफडीएस का जो ग्रुप था, फ्यूचर डॉक्टर का ग्रुप था, सर के साथ उन सब का इंटरेक्शन, आपके सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन, हाउ वाज दैट? तो फर्स्ट ईयर में मैं मतलब जर्नी बोले तो अभी जर्नी गए तो फर्स्टली फ्लाइट लैंड की थी, तो मैं मेरी फ्लाइट नाइट की थी, तो मैं सुबह लैंड किया था। तो मेरी वहाँ से कॉलेज तक की जर्नी बाय रोड थी 12 to 13 आवर अप्रॉक्स। तो बाय रोड मैंने पूरा मतलब मेरा ऐसा था कि फर्स्ट ही टाइम आया कंट्री, तो पूरा माउंटेन्स पूरा एक्सप्लोर हो रहे फर्स्ट मतलब हाँ, जाते मतलब पूरा सीनिक व्यू वगैरह सब दिखा, मतलब अच्छा लगा, मतलब कि अच्छी कंट्री में आए, मस्त मैं फॉरेन ऐसा लग रहा था, पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, बहुत थे। इंजॉयमेंट में जा रहे हैं। वही। आपका जो ग्रुप बना वहाँ पे, हाउ वाज द पीपल अराउंड यू? आपके जो अराउंड में सराउंडिंग में लोग थे, हाउ वाज योर इंटरेक्शन विद देम? हमारा मतलब ग्रुप एफडीएस का ही ग्रुप बहुत बड़ा था, अराउंड 50 to 53 स्टूडेंट्स बच्चे थे थे, टोटल हाँ। हमारे ग्रुप में। तो अमित सर भी थे साथ में तब, तो हमारी बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो गई थी। स्टार्टिंग के कुछ दिन, कॉलेज शुरू होने से कुछ दिन थे, तो हम सब साथ में खेलते थे वगैरह, बातचीत होती थी, एक दूसरे को जाने, इंट्रोडक्शन हुआ सबका। फिर सीनियर्स भी बहुत हेल्पफुल थे वहाँ पे, उन्हें सब हमने हमें हेल्प की शॉपिंग और कॉलेज के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सब बहुत अच्छी शॉपिंग। चीज़ है, हाँ। फिर हमें सब लोकल चीज़ें दिखाई, सिखाया मतलब। तो अच्छा था, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं मतलब सो फर्स्ट आपका ईयर। फर्स्ट ईयर से आपके सीनियर्स ने आपको हेल्प किया इन शॉर्ट। हाँ। सो आई वांट टू आस्क यू कि आपका जो स्टडीज था, एमबीबीएस के जो स्टडीज होते हैं, एक्चुअली बोलते हैं कि बहुत हार्ड होता है और इंडिया के मुकाबले अलग पोर्शन रहता है, ये पेरेंट्स का एक बहुत अंधविश्वास बोल सकते हैं। तो आपका उस पर क्या कहना है? तो पहले तो ये है कि अलग ऐसा कुछ नहीं, हम्म, पूरा एमबीबीएस एक पूरा सेम सिलेबस है, बाहर को या इंडिया में को सिलेबस सेम, सब बुक्स भी सेम है। वैसे बताया जाए तो हम अभी एनाटॉमी वो सब सब्जेक्ट की बीडी चौरे से इधर भी यूज़ करते, हम भी उधर वही हम्म। यूज़ करते थे। सब सब्जेक्ट मतलब सेम था, ऐसा कुछ फर्क नहीं था। डिफरेंस ज़्यादा नहीं डिफरेंस था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं मतलब था, ओके। सिर्फ सिलेबस तो सब सेम है। एमबीबीएस मतलब ह्यूमन बॉडी तो अभी किधर भी सीखो वो तो सेम ही रहेगी। या ये तो बराबर है। सो आपको जब वहाँ पे नोट्स कलेक्शन करना था या फिर आपको कोई मॉरल सपोर्ट चाहिए था, हाउ वाज दैट ऑफ योर मेंटर, कि मेंटर ने आपको कैसे हेल्प किया? पहले तो मॉरल सपोर्ट के लिए हमेशा अमित सर तो थे, और बाद में बाकी सारे सीनियर्स भी थे, सब हेल्पफुल थे, सब फ्रेंडली थे, कुछ ऐसा इशू नहीं था। कभी ज़रूरत भी उनको कॉल के हमेशा आ जाते थे, हेल्प करते थे, बताते थे क्या करना क्या नहीं। सब कॉलेज लाइफ इसलिए इतना डिफिकल्टी नहीं हुआ फर्स्ट ईयर में, हम फर्स्ट ईयर आपका बहुत बहुत स्मूथली बहुत गया। स्मूथली गए इसलिए। फर्स्ट ईयर में तो 3 सब्जेक्ट होते हैं ना। हाँ। सो आफ्टर फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर एफएमजी की तैयारी चालू हो जाती है, मतलब सीरियस हो जाते हैं बच्चे की, बाबा एमबीबीएस भी करना है, एफएमजी के साथ साथ में साथ पढ़ाई करना है। हाउ वाज योर मैनेजमेंट ओवर देयर? तो बेसिकली पोर्शन तो सेम रहता है, तो हमारा ऐसे था टेक्निक कि जो जो चल रहा है कॉलेज वो सेम एफएमजी के लिए, और दोनों साथ में पढ़े, मतलब कॉलेज का भी हो जाए और एफएमजी के लिए भी एक ओवरव्यू तो हो जाएंगे, समझ हाँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बराबर। ऐसा जैसे जैसे कॉलेज में चलता था स्टडीज पोर्शन सिलेबस, वैसे हमारे साइड बाय साइड हम एफएमजी के लिए भी उतना ओवरव्यू एक कर लेते, कंसेप्ट बिल्ड कर लेते थे, ओके, तो आप मैनेजमेंट कर ही लेते हैं कुछ भी करके। मैनेजमेंट कर लेते थे। सो इन सब में आपके मॉम डैड, मतलब मॉम बहुत इमोशनल थे आपके, सबकी होते हैं यार, हाँ वो तो मेरे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या था आपका उधर मॉम डैड का इमोशनल सपोर्ट? फर्स्ट स्टार्टिंग में वो मैं बहुत इमोशनल था फर्स्ट ईयर में, तो थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि लेकिन वो मॉम और डैड दोनों बूस्ट ही करते, मॉरल बूस्ट करते थे, कहते थे गया है फ्यूचर बनाने, कुछ कर ध्यान दिखा। दे कुछ करके आना है, इतना ही था, बाकी कुछ नहीं था। आपका कुछ तो कर लिया है अभी हाँ भाई, एफएमजी क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, छोटी बात नहीं है। वो तो, सो सो आफ्टर दैट, आफ्टर कमिंग टू इंडिया, आफ्टर कंप्लीटिंग योर 6 इयर्स जर्नी, आपकी 6 साल की मेडिकल टफेस्ट जर्नी क्लियर करने के बाद इंडिया में आए, इंडिया में फिर आपकी एफएमजी की जर्नी चालू होती है कि आप दिल्ली में कोचिंग करते हैं। सो हाउ वाज योर स्टडीज देयर? हमारे लिए एक तो इजी था क्योंकि हमारे स्टडी हो गई थी पहले, हम्म, कॉलेज टाइम में हम साइड बाय साइड करते थे, हम्म, और बीच में वैकेशन बैचेस भी थे, तो मैंने फोर्थ ईयर में वैकेशन बैच लगाई थी, मतलब फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद फिफ्थ ईयर से पहले, तो मैंने 2 मंथ्स वो भी किए थे, हम्म। तो मेरा अच्छे खासे कंसेप्ट बिल्ड हो गए थे। तो उसके बाद दिल्ली में आके तो इतना कुछ नहीं, जस्ट सिर्फ
गो विद द फ्लो, वैसा ही ओवरव्यू। था। हाँ हाँ। जैसा चल रहा है चलने दे, खुद पे डाउट लेना नहीं है, चल रहा हो रहा है हमारे पढ़ाई, बस अभी करना भाई है। करना है, किया है, इतने 5 साल 6 साल निकाले उधर, तो करना है, कंप्लीट करना है अपना। यही मोटिवेशन काम आया है। वही पूरे 6 साल तो वही हाँ मोटिवेशन हाँ। था। जिस दिन आपका एफएमजी का एग्जाम था, एफएमजी का एग्जाम के दिन तो बहुत स्ट्रेस रहता है यार। मेरे को तो मेरे बीबीए के एग्जाम्स में भी इतना स्ट्रेस रहता है कि फिर भी एफएमजी तो बहुत कंपेयर टू बहुत बड़ा एग्जाम है। सो व्हाट वाज योर माइंडसेट, आपका रिएक्शन क्या था? एफएमजी एग्जाम में तो सभी स्ट्रेस थे वैसे, कौन सा भी एग्जाम स्ट्रेस तो आता है, लेकिन हमारे ये था कि हमने की मेहनत, खुद पे विश्वास रखेंगे तो हो जाएगा। और सबको अमित सर ने पर्सनली कॉल भी किए थे, उन्होंने भी मॉरल बूस्ट किया था सबका कि किया है सब, आपने सब ने किया है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, जस्ट पैनिक नहीं होना है एग्जाम के वक्त, बाकी हो जाता है सब। सो एग्जाम के पहले तो ये मोमेंट था, एग्जाम के बाद क्या? क्योंकि अभी तो स्ट्रेस खत्म हुआ है, अभी रिजल्ट का स्ट्रेस है। अभी क्या आपका तब क्या था कि एग्जाम, तो अभी एग्जाम के बाद का क्या आपका मोमेंट था? एग्जाम का बाद का मतलब पहले ही 2 पार्ट में एग्जाम रहती, मैं फर्स्ट पार्ट के बाद ही मेरा थोड़ा ऐसा था, अभी टेंशन आ रहा था कि फर्स्ट पार्ट तो इतना अच्छा किसी को भी नहीं गया था, मतलब डिफिकल्ट आया था हर साल से, थोड़ा डिफिकल्ट आया, Difficult. अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ऐसा हाँ, फर्स्ट पार्ट हाँ। इतना हार्ड आना। तो ऐसा ही था कि अभी कुछ भी करके सेकंड पार्ट आ जाए अच्छा, खुद को मैं सपोर्ट, हम एक दूसरे का सबसे बात कर रहा था, Yes, सब एक yes. दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, आएगा अच्छा आएगा, नेक्स्ट पार्ट अच्छा होगा होगा, पर मेहनत की इतनी तो हो जाएगा, और हो ही गया। हो ही गया। सो व्हाट वाज योर, मतलब घर आने के बाद, एग्जाम देके घर आने के एग्जाम बाद घर वालों का माइंडसेट, घर वालों की बातें क्या थी आपके साथ? एक तो अभी पेपर 1 पेपर 2 था, तो पेपर 1 मुझे ठीक ठाक गया था, बाकियों को डिफिकल्ट गया था, और पेपर 2 बहुत लोगों को इजी गया था मेरे फ्रेंड्स को, लेकिन मेरा ऐसा था मुझे भी वो ठीक ठाक गया था, तो मैं स्ट्रेस में था। वापस घर आते वक्त ही मैं माइंडसेट, मेरा ऐसा माइंडसेट था अभी देखना पड़ेगा, देख एक तो पास हो जाएंगे, नहीं तो फिर 1-2 मार्क्स से रह सकता है ऐसा। हाँ। मैं स्ट्रेस में था, ऊपर से पेरेंट्स ने भी पूछा कैसा गया, तो अभी सबके पेरेंट्स से पूछा था, तो मैंने बोला था अब गारंटी नहीं, कुछ हो भी सकता है, नहीं क्योंकि डिफिकल्ट पेपर आया था। सो बहुत तो मतलब स्ट्रेस में स्ट्रेस था, मतलब रिजल्ट लगने तो 1 हफ्ता तो पूरा स्ट्रेस में था, हाँ। कुछ मतलब हो नहीं था, क्या करे कुछ समझना नहीं था। सो उसके बाद जब रिजल्ट डे था, व्हाट वाज योर पेरेंट्स लाइक, व्हाट वाज यू लाइक, आपका क्या माइंड रिएक्शन क्या था, क्या ब्लोन हुआ? जब रिजल्ट लगा तो एक तो फर्स्ट अचानक से रिजल्ट आया था, डेट हाँ। अनाउंस नहीं थे, एक 7 डेज में रात को अचानक से आ गए रिजल्ट। मैंने ग्रुप देखा, मुझे लगा फेक है, तो लेकिन सब पूछने लगे तो मैंने ओपन किया, तो फर्स्ट टाइम मेरी पीडीएफ ओपन किया मैंने रोल नंबर डाला, पीडीएफ बड़ा था पीडीएफ, तो लोड होने टाइम लगा, मुझे लगा ये फेक है, मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में सबके में से आया कि आया रिजल्ट, फिर मैंने फिर से एक बार थोड़ी देर रुका, लोड हुआ, मैंने मार्क पास देखा, तो जान में जान आई। फिर बाद में स्कोर दिखा तो मैं शॉक था, सचमुच मेरा रिजल्ट है, मैंने 2-3 बार इसे चेक किया, कि पेपर जैसा गया था तो स्कोर तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, मेरे एक्सपेक्टेशन 10 से 20 मार्क्स तो ज़्यादा आ गए थे, इसलिए मैं क्रॉस चेक 2-3 बार, फिर बाद में पेरेंट्स को बताया, तो सब इमोशनल थे बहुत, विश्वास तो नहीं था हो रहा था मुझे कि फाइनली जब अनिकेत निगल से स्टार्ट किया था, अब डॉक्टर अनिकेत निगल हो गया कंप्लीट फाइनली, वो द बिग टाइटल लग वो गया आखिरकार। 6 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स ऑफ मेडिकल जर्नी, आफ्टर एफएमजी क्लियर करने के बाद एटलीस्ट वो डॉक्टर अनिकेत निगर, वाज इट वर्थ इट? जर्नी वॉज वर्थ इट, जर्नी हार्ड वर्क सब कुछ वर्थ इट, ऊपर से हर एक का सपोर्ट और मैटर कर रहा है। सो ये सब अभी जब आपके मॉम डैड अभी प्राउड होंगे, बहुत प्राउड है ही, ऑफ कोर्स बहुत प्राउड है, हम इतने प्राउड है एफडीएस के मेंबर्स आपके लिए। सो अभी जो आपके करंट्स रिलेटिव्स हैं, आपके आपसे कोई ना कोई तो गाइडेंस ले रहा होगा कि सर बता दो यार, हमें भी करना है, क्लियर करना है कुछ। वो तो पहले से, मतलब जब से एडमिशन लिया था एमबीबीएस हाँ। तब से थे, लेकिन अभी ज़्यादा मतलब अभी कॉन्फिडेंस हम बताते तो है, उनको ऐसा लगता है कि ये अब डॉक्टर हो गए, ये बता रहा तो सही बता सही रहा है। बता रहे हैं। पहले तो डाउट में रहते थे, बताया तो भी, अभी लेकिन जब नाम के आगे डॉक्टर लग गए तो अभी कोई डाउट नहीं रहता। अभी तो एकदम अभी सब ध्यान से सुनते होंगे आप, हाँ। इसने किया मतलब अभी तो होगा ही। सो हाउ वाज, मतलब एफएमजी कंप्लीट करने के बाद, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम कंप्लीट करने के बाद आपका माइंडसेट क्या चेंज हुआ, आपके प्रोफेशंस में क्या हुआ, डिफरेंस आया? फर्स्टली मैं एमबीबीएस में जब भी एडमिशन तब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, कि मैं एवरेज स्टूडेंट था पहले एक तो, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस नहीं था कि होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा,
या मैं खुद पे कॉन्फिडेंस, मुझे आता था लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन अभी जब से एफएमजी क्लियर हुआ है, मैं कॉन्फिडेंट हो गया। अभी ऐसा लगा है कि अगर एफएमजी क्लियर कर सकते हैं तो नीट पीजी भी क्लियर कर सकते हैं। अभी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कॉन्फिडेंस बिल्ड बहुत। हुआ है बहुत अच्छा। सो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी एफएमजी के बाद अभी तो आपका रिजल्ट 2025 में ही लगा है। सो आपका आगे का प्लान क्या है? अभी तो हमारे अभी रिजल्ट आया है, तो अभी 1 साल की इंटर्नशिप रहेगी। तो इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद मेरा प्लान है कि नीट पीजी दो और स्पेशलाइजेशन करूँ। स्पेशलाइजिंग इन? मोस्टली मेरा प्लान है एक तो ऑर्थो नहीं तो एएनटी। ओके। अभी इट डिपेंड्स ऑन माय हार्ड वर्क, हाउ मच आई गेट स्कोर इन नीट पीजी। I want to ask a question for you कि what was FDS Future Doctor Education Services role in your journey of 6 years medical? आपके 6 years में हमारा क्या रोल था? Basically, future doctor education service was everywhere in my journey. Yet at each step of my journey, they were present. Whenever I feel low, anything I need in help in any documentation or anything, till my I मतलब मैंने पास आउट किया तो भी मैं अभी मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे मेरे, मतलब 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स भी मैं जब भी मांगे मुझे एफडीएस ने तुरंत प्रोवाइड किए। कोई मतलब हमेशा हेल्पफुल थे, हाँ हाँ। हमेशा मॉरल सपोर्ट था, बूस्ट करते रहते थे पढ़ाई के लिए। अमित सर के रेगुलर कॉल्स होते थे, वो सबको बूस्ट करते थे कि बोलते थे एफएमजी क्लियर करना है, पढ़ाई करो। मतलब एफडीएस था इसलिए हमारा वो ऐसा ही लगता हमें। सर आपने भी बहुत मेहनत की है। सो लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। एक्चुअली ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है कि अभी बहुत सारे बच्चे नीट दे रहे हैं, उन्हें एमबीबीएस करना है एंड बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर कम मार्क्स की वजह से वो बीएचएमएस कर रहे हैं, अलग अलग डिग्रीज में जा रहे हैं। सो व्हाट्स योर मैसेज टू देम? मेरा सभी के लिए यही मैसेज है, अगर आपको एमबीबीएस करने की इच्छा है, आपको खुद पे विश्वास है, तो बेसिकली अगर इंडिया में नहीं हो रहा तो अब्रॉड भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है। जस्ट एक एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज है लेकिन वो भी अडेप्ट हो जाता है। और बेसिकली अगर आप खुद पे विश्वास है तो कुछ भी कर सकते हो। अचीव हो ही जाता है। सो लेट्स गो फॉर एमबीबीएस गाइस। तो आई वांट टू गिव यू अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपके इंपॉर्टेंट टाइम के लिए। आपने आपका बहुत वैल्यूएबल टाइम निकाला है, आपने आपकी 6 इयर्स हार्ड वर्क जर्नी पूरी की। थैंक यू।